लेकिन आज हम विस्तार पूर्वक फिर बताएंगे इसके बारे में आपको। तो भाषा क्या है, पहले आप भाषा जान लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र मैं खेलूंगा। ऐसे ही दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद कहा। ये सारे उदाहरण आपके भाषा के माध्यम से हुए। एक ने बात कही और दूसरे ने उस बात को समझा है। ऐसे ही हमें समाज में रहना होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तभी हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक हम लिखकर समझाते हैं बात को और दूसरे मौखिक तौर पर समझाते हैं, बोलकर समझाते हैं। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, टीवी देखना, मोबाइल पे बात करना, फ़ोन पे बात करना, ये सब हमारे मौखिक भाषा में। दादी माँ कहानियाँ सुनाती हैं या हम किसी को सुनाते हैं, ये भी मौखिक भाषा का रूप है। तो जो हम सुनते हैं या बोलते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है। आपकी क्लास में आपकी अध्यापिका आपको पढ़ाती हैं, वो भी एक मौखिक भाषा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक आप सुन रहे हो, आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आ रहा है। दूसरा आपका है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। अगर हम अपनी बात को पत्र के लेखन के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो ये हमारा लिखित भाषा है। ईमेल के द्वारा पहुंचा रहे हैं तो वो भी लिखित भाषा का ही रूप है। आप एग्ज़ाम देते हो, परीक्षा देते हो अपने स्कूल में, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर लिख कर देते हो, तो वो आपका लिखित रूप है। अब आपकी हिंदी भाषा में लिपि होती है। इसके द्वारा लिखने की, ये भाषा की लिखने की विधि होती है, लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। आप इसको याद कर लीजिए कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और आपकी ये देवनागरी लिपि ही एक भाषा की और है, संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा आपको आगे चल के, आप आगे क्लास में आओगे तब आप इस भाषा को जानोगे। अभी आपको इस भाषा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो आपका ये भाषा जो था वो आपका अभी यहाँ पे ख़त्म होता है जो पार्ट। अब आपका आता है इसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। बोलना, अगर हमें भाषा का तो ज्ञान हो गया, लेकिन हमें शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, ये हमें व्याकरण सिखाता है। ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ये हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है। जब हमें व्याकरण की जानकारी होगी, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम किसी को गलत और सही बता सकते हैं या हम जान सकते हैं। इसमें व्याकरण के भी अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं व्याकरण के। पहला होता है वर्ण। वर्ण तो आपने छोटी क्लास से, केजी क्लास से आपने वर्ण को पढ़ा है, अ आ ई पढ़े हैं ना आपने, वो आपके वर्ण होते हैं। पूरी वर्णमाला आपने पढ़ी है। इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये वर्ण है अ, क, घ, ह, स, ये सब वर्ण हैं, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब वर्ण के बाद उसकी व्याकरण का जो अंग है वो दूसरा है शब्द। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब हम इन वर्णों को समूह के तौर पे लिखेंगे, लेकिन वो समूह
हमारा जब सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ है ना वो सही होना चाहिए, तभी ये हमारा शब्द कहलाएगा। जैसे क प्लस म प्लस ल, तो ये क्या हो गया हमारा कमल। ऐसी ग प्लस न गगन। अगर हम इसको गगन को गलत लिख देते हैं ग न ग, तो ये हमारा सार्थक समूह नहीं है। तो हमें सार्थक समूह में शब्द लिखना है, वर्णों को सार्थक समूह में लिखना है, तभी हमारा शब्द बनेगा। तीसरा आपका व्याकरण का अंग है वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपने वर्ण पढ़ा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो जब हम शब्दों को मिलाएंगे और उसका जो मिलाएंगे तो वो समूह बन जाएगा, और वो समूह वो एक समूह नहीं होगा, उसमें कई समूह होंगे, तब वो वाक्य बनेंगी। जैसे कि सूर्य, पूर्व, दिशा, निकलता है, ये सारे समूह में लिखे गए हैं। ये शब्द सारे समूह में अलग अलग शब्द समूह हैं शब्दों के। तो जब हम इनको सबको मिला देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। ऐसी हमें ये दो शब्द हैं आपके ह और माँ वाला, और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो ये अलग अलग आपके जो शब्द हैं इनको हम एक साथ लिख दिया है, तो ये आपका वाक्य बन गया। लेकिन इसका एक अर्थ निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये ध्यान रखना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों कहते हैं हिंदी को, आप बताइए? क्योंकि किसी भी देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी जो हिंदी है देश के अनेक राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में बोली और समझी जाती है। अब आप ये बताइए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ है। इसको गौरव इसका प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, डेट और इसकी सन भी ध्यान रखनी है। तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आपकी मातृभाषा क्या है, ये आपको जानना है। मातृभाषा वो होती है, बच्चा सर्वप्रथम जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। हम अपने घर में जो भी बच्चों को सिखाते हैं वो उसकी मातृभाषा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा का प्रयोग है, वो भी मातृभाषा के रूप में अलग अलग प्रयोग है। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी। इस तरह अलग अलग राज्यों में आपकी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, तो वो उसकी मातृभाषा है। अच्छा, आपको कुछ हमने आपको अभी बताया था लिपि के बारे में, तो आपको हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या थी? हिंदी थी। ऐसे ही आपकी और भी भाषाएं हैं आपके देश में, उनकी लिपियां भी हैं, आपको उन्हें याद करना है और आपको ये गृह कार्य में भी दिया जाएगा, ठीक है। और हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो कौन सी भाषा है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे अलग और देशों से जो हमारे जो सभी देशों के जो हमारे काम होते हैं, सारे देशों के, वो उनकी भाषा वो कौन सी होती है? अंग्रेजी। और देशों में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो वो अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम आपको कुछ लिपियां और भाषाएं और लिपियां याद करा रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। हिंदी की आपने पढ़ी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की अरबी,
रूसी की रूसी। ध्यान से आपने सुना। आपको ये सब भाषाएं और उनकी लिपियां आपको याद करनी हैं। अब आपको हम गृह कार्य भी दे रहे हैं। एक तो गृह कार्य आपका यही है, आपको ये भाषाएं और उनकी लिपियां याद करनी हैं और एक कॉपी में लिखनी है। आपको देखो 2 कॉपियां बनानी पड़ेंगी, एक हिंदी फर्स्ट की और एक हिंदी सेकंड की। ठीक है, तो हिंदी फर्स्ट का जब कार्य होगा तो आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करेंगे और हिंदी सेकंड का कार्य होगा तो हिंदी सेकंड की में। ठीक है, तब तक के लिए